पिछले कुछ सेशन से हम लोग देख रहे हैं कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 इस पर जो है कि इस अधिकार अधिनियम 2016 में जो 21 प्रकार के जो दिव्यांगता को दर्शाया गया है उसके लक्षणों पर हम लोग चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस पर जो है कि एक हम लोग पिछले कई एक सेशन से जो है कि देख रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे पार्किंसंस रोग के विषय में। पार्किंसंस रोग जो है ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर के तहत आता है। इसमें जो है कि क्या होता है कि हाथ पांव जो है कि दर्द होना, उसमें मांसपेशियों में जकड़न होना, तंत्रिका तंत्र जो है न्यूरो सिस्टम जो है ये फेल हो जाना, यानी इसका कंट्रोल हमारे पूरे शरीर के बाकी अंगों के साथ जो है कि मैच नहीं करना, कंट्रोल हट जाना मस्तिष्क का, ये सब समस्याएं आती हैं। तो इसमें जो है कि व्यक्ति का जो है कमर उमर वगैरह जो है झुक जाता है ना, हाथ उत लटक जाता है, उसमें काम नहीं करता है, यानी कि सीधा सीधी जो है ब्रेन हमारा जो है कि हमारे जो है कि शरीर के बाकी अंगों के साथ कनेक्शन, उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो इस तरह के रोग को जो है कि हम लोग पार्किंसंस रोग की श्रेणी में रखते हैं। पार्किंसंस रोग का जनरली यह जो है रोग 60 साल से अधिक उम्र के लोगों में पाया जाता है। चलने फिरने में दिक्कत होती है, छोटे छोटे पाँव उठाना, पाँव वो चलता है नन्हे नन्हे कदम से, जैसे कि बुढ़ापा में देखा जाता है। तो ये जनरली 60 साल के बाद ही होता है। हाथ वगैरह ये जो है कंपन होता है, उसमें हाथ थरथराता है, इस तरह के जो है कि लक्षण होते हैं। तो आपको जान के हैरानी होगी कि भारत में जो आबादी है उस आबादी का 80% अगर हम बात करें, 80% लोग जो 60 ईयर्स के हैं उनमें ये बीमारी जो है पाई जाती है। यानी जो 60 साल के जो ऊपर के जो लोग हैं उनका 80% जो वृद्ध लोग हैं उनमें ये बीमारी पार्किंसंस की हो जाती है, कि ये उसके लक्षण हैं। और हर एक साल लगभग जो है कि 10 लाख लोग, नए लोग इस बीमारी के शिकार होते हैं। मोटा मोटी ये जो है कि हमने कहा, जान लिया कि ये न्यूरो डिसऑर्डर है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, जिसके कारण हमारा दिमाग के उस हिस्से को ये निशाना बनाता है जो हमारे शरीर को यह बताता है कि कौन सा काम हमको करना है। आज से लगभग 7000 साल पहले की अगर हम चले, लगभग यानी कि ईसा पूर्व 5000 साल पहले, तो उस समय जो है कि इस बीमारी को जो है का नाम जो है कंपवता रखा गया था। जो इसका इलाज जो है कि उस पौधे की बीज से किया जाता था, जिसमें थेराप्यूटिक्स नाम होता था, थेराप्यूटिक्स होता था उस पौधा का, जिससे हम लोग इसका इलाज करते थे है ना, जिसको आजकल जो है लेओडेपा भी जो है, लेओडोपा के नाम से भी जानते हैं उस पौधा को हम लोग। पार्किंसंस बीमारी जो है कि इसका पार्किंसंस नाम कैसे पता चला, तो चूँकि 1817 ईस्वी में पार्किंसंस नाम के जो है कि एक डॉक्टर, ब्रिटिश डॉक्टर थे, जिन्होंने इस बीमारी के विषय में जो है कि विस्तार से जो है कि बतलाया कि ये बीमारी होती है 60 साल की उम्र के बाद, और उसके लक्षणों को बतलाया। तो उनके नाम से ही जो है कि इस बीमारी को जाना जाने लगा 1817 के बाद। इस बीमारी के कौन कौन से और भी लक्षण हैं, इसको हम लोग जो है कि देखते हैं। चूँकि डोपामाइन्स एक का दिमाग से, डोपामाइन एक हमारा ये है कि डोपामाइन जो है कि एक तरह का पदार्थ है जो कि हमारे दिमाग में जो है कि इसके स्राव से जो है कि हमारी मस्तिष्क जो है कि एक्टिव होता है और हमारे शरीर में के बाकी हिस्सों के साथ संपर्क साधता है। तो डोपामाइन का जब गिरावट होता है मस्तिष्क से, तो ये जो है कि दिमाग हमारा कंट्रोल बाकी अंगों के साथ कम कर देता है। तो इसको जो है कि बरकरार रखने के लिए जो है कि रखा जाना चाहिए। डॉक्टर्स के अनुसार जब निग्रह की सेल्स, यानी मस्तिष्क की जो सेल्स है वो मरने लगती है, निग्रह की सेल्स जब मरने लगती है, तो डोपामाइन का स्तर भी जो है क्या होता है, गिरने लगता है, और वह शरीर के बाकी अंगों के साथ जो है मिलने वाले संकेत जो है कि उसको दिमाग जो है पहचानना बंद कर देता है कि कौन सा संकेत हमको मिल रहा है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, मनुष्य की चलने फिरने में अंतर आ जाता है, उनको परेशानी होने लगती है ना। निग्रह की सेल्स मरने के जो है कि
परेशानी होने लगता है। निग्रा की सेल्स जब मरेगी तो कंटेक्ट उसका ख़त्म हो जाएगा। तो इसके कारण का भी अभी निग्रा की सेल्स मरती क्यों है, इस पर अभी शोध चल ही रहा है। इस पर जो है कि काफ़ी जो है कि गहन अध्ययन कर रहा है लोग, डॉक्टर्स लोग। इनके अनुसार जो है कि कुछ पर्यावरणीय कारण भी हो सकते हैं जिससे डोपामाइन का स्तर गिरता है उसके अत्यधिक सेवन से, या फिर जो है कि कुछ आनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं जिसके कारण जो है कि 60 वर्ष की उम्र के बाद जो है कि व्यक्ति का जो है निग्रह की सेल्स जो है मरने लगती है, और उसके कारण जो है कि उसमें डोपामाइन का स्तर भी जो है निम्न होने लगता है। पार्किंसंस बीमारी के लक्षणों की अगर हम बात करें तो और भी कुछ कई एक लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि कंपन होना, शरीर का कंपन जो है कि होना। ये एक आम तौर पर जो है कि होता है कि शरीर का दिमाग से जब कंट्रोल जो है ख़त्म हो जाने पर क्या होता है कि हमारे जो है कि कुछ काम करने में जो है कंपन होता है हमारे, और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है उँगलियों पर दिखाई देता है, हाथ पैर की उँगलियों में दिखाई देता है। और उसके बाद जो है कि हम लोग को दूसरा जो है लक्षण देखने को मिलता है, धीमी गति हो जाना। हम लोग कुछ काम करते हैं तो उसमें काम का धीमा गति से होना भी जो है पार्किंसंस बीमारी का लक्षण मान सकते हैं हम लोग। सरल काम जो है कि उसको करने में जो है, सरल काम को भी करने में काफ़ी कठिनाई या काफ़ी समय लगता है, ये भी जो है कि इसके लक्षण हो सकते हैं। कोई भी काम हम लोग शुरू करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा समय अगर लगता है तो उस भी एक लक्षण माना जा सकता है इसका। मांसपेशियों का कठोर हो जाना, अगर मांसपेशियाँ कठोर हो जाएगी तो हम लोग को काम करने में काफ़ी दिक्कत होगी। एक काम को बहुत ज़्यादा समय लगाएँगे। सपोज़ कीजिए कि अगर हाथ की ये मसल्स जो है कि ये कठोर हो गया। अब कठोर हो गया, ये अगर हो जाएगी तो हम लोग अगर हाथ उससे कोई चीज़ उठाना है, तो चूँकि मसल्स जितना लूज़ रहेगा, जितना खेलेगा, उतना जल्दी-जल्दी हम अपने काम को कर पाएँगे। लेकिन मसल्स अगर हमारा ये कठोर हो गया तो हमको हाथ उठाने में भी काफ़ी दिक्कत होगी। ये सब कठिनाइयाँ हो जाती है मांसपेशियों के कठोर हो जाने से। संतुलन में परेशानी, पार्किंसंस बीमारी के कारण जो है कि आपको संतुलन में बनाने में परेशानी होगी, सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपकी मुद्रा जो है वो सामान्य लोगों से कुछ अलग हो सकता है। स्वचालित कार्यों का भी करने में कठिनाई होना, जैसे पलक झपकने में भी जो है, पलक झपकना क्या होता है? ये एक स्वचालित है, ये अपने आप होता है। हम लोग जो है शरीर में अगर कार्य, हम लोग मांसपेशियाँ 2 तरह की होती हैं, एक ऐच्छिक मांसपेशी, एक अनैच्छिक मांसपेशी। तो हमारा जो है कि जैसे हँसना, बोलना, ये सब कुछ हार्ट जैसे दिल का धड़कना, ये सब ऐच्छिक है। तो ये सब भी जो है जो स्वचालित कार्य हैं, जो हमेशा बिना रुके होते रहता है, चौबीसों घंटा होते रहता है। ये सब भी काम करने में जो है तकलीफ होने लगती है इस पार्किंसंस रोग के कारण। हमारे बोली के अंदर बदलाव आने लगता है, लड़खड़ाहट आने लगती है। तो ये भी एक पार्किंसंस का जो है कि लक्षण हो सकता है, क्योंकि हम जो बोलते हैं इसका कंट्रोल कहाँ से होता है? दिमाग से होता है, और दिमाग में जो है डोपामाइन का जो है कि स्तर नीचे चला गया तो ये हमारा कंट्रोल जो है इसमें ख़त्म हो जाता है दिमाग से। तो हम बोल रहे हैं तो लड़खड़ा रहा है ज़ुबान, वो भी हो सकता है। बोलना कुछ चाह रहे हैं, बुला कुछ रहा है, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। दूसरा जो है कि लिखावट में भी बदलाव आने लगती है ना? लिखावट, लिखने में परेशानी होने लगता है। हम लिख नहीं पाते हैं, छोटा-छोटा लिखते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं लिख पाते हैं। काफ़ी चिंता जो है कि होने लगता है, ऐसे समय में जो है कि काफ़ी चिंता का कारण बन जाता है, और ये असुरक्षा भी है और तनाव भी उत्पन्न करता है व्यक्ति के मस्तिष्क में। और काफ़ी कन्फ्यूज़न, मैंने बताया है कि उलझन हो जाती है कि भाई मैं करना क्या चाह रहा था, हो क्या रहा है। तो इस तरह से जो है कन्फ्यूज़न जो है कि हो जाता है। उसके बाद कुछ याद नहीं होना, याद नहीं रहना। हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो होता कुछ और है। कुछ याद है लेकिन उसको बोल नहीं पा रहे हैं। कब्ज़ होना, डिप्रेशन होना, डिप्रेशन में बुजुर्ग लोग अक्सर जो है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं इन सब भावनाओं से। और उसके बाद कब्ज़ भी उनको काफ़ी रहता है वैसे समय में, जो है कि उनके लिवर्स और अ, बाकी अंग जो है कि अंदरूनी अंग, पाचन क्रिया जो है वो भी जो है काफ़ी जो है कि अंतर आता है उसमें, और उनको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। कोई वस्तु को खाने की चीज़ों को निगलने में उनको कठिनाई होती है। सूंघने की शक्ति कम होने लगती है। लोग कहता है बुढ़ापा आ गया है, इसीलिए लोग कहता है कि बुढ़ापा आ गया, बुढ़ा गया है ये। तो बुढ़ाया दैट मीन्स कि उसका मस्तिष्क से जो डोपामाइन का जो स्तर था वो गिर रहा है।
तो उसका कंट्रोल छूट रहा है। अब इसको इसीलिए लोग बोलता है कि बुढ़ापा आ गया। तो ये जो है बहुत अत्यधिक पसीना आना भी जो है कि इसमें आता है, सूंघने की शक्ति कम खत्म हो जाती है, त्वचा संबंधी रोग भी हो जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ने लगती है गालों में, बाकी मांसपेशियों में। तो ये सब जो है त्वचा संबंधी जो है रोग भी उत्पन्न हो जाती है, समस्याएँ भी उत्पन्न हो जाती है। रोग नहीं, इसको समस्या बोले हम लोग, समस्या उत्पन्न हो जाती है त्वचा संबंधी। आवाज़ भी जो है कि धीमा-धीमा होने लगता है। भाषण कोई देता है तो बहुत धीरे-धीरे सोच-सोच के, यानी एक वर्ड बोला उसके बाद विश्राम हो गया, या एक सेंटेंस बोला फिर रुक गया, फिर जो है सोच-सोच के बहुत देर तक भाषण देना, बहुत शांत स्वभाव से, धीमी आवाज़ से। ये भी डोपामाइन के स्तर गिरने से ये एक पार्किंसंस के लक्षण हो सकते हैं। पेशाब का बार-बार आना, नींद नहीं आना, ब्लड प्रेशर में जो है बदलाव आ जाता है, उसके बाद थकान भी होती है। तो ये सारे लक्षण जो है पार्किंसंस के हो सकते हैं। इसके शिकार कौन होते हैं? पार्किंसंस बीमारी के शिकार कौन से लोग होते हैं? पहले ही मैंने बताया कि ये 60 साल से अधिक उम्र के लोगों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। महिला और पुरुष दोनों में होता है, लेकिन महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ये दुगने रफ्तार से होता है, दुगना होता है ना? कुछ प्रतिशत लोग जो है कि ये अनुवांशिकी कारण से भी जो है कि उनको ये बीमारी के शिकार हो जाते हैं, चूँकि माँ-बाप अगर इस तरह के बीमार हैं तो बच्चे को भी वो अनुवांशिकी जो है कि रोग हो जाती है। कभी क्या देखिए सिर में चोट लगने से भी जो है कोई एक्सीडेंटल घटना घट जाती है जिसमें सिर में चोट लगता है, तो उससे भी जो है कि इस तरह की पार्किंसंस की बीमारी हो सकती है। फल और सब्जियों में आजकल जो है कीटनाशक का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। तो ये कीटनाशक बिल्कुल जानलेवा है और इनकी वजह से भी हमारा जो मस्तिष्क है, उसमें जो है कि इसके जो सेल्स हैं, निग्रा के सेल्स, वो मरने लगते हैं, जिससे डोपामाइन का जो है कि उत्पादन कम हो जाता है। उसके कारण भी जो है कि ये बीमारी पार्किंसंस रोग होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इलाज इसका क्या है। पार्किंसंस रोग तो हो गया, चलिए बुढ़ापा का है लक्षण इसमें हो गया। अब इसमें इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है सर्जरी से। सर्जरी से हम लोग इसका इलाज कुछ हद तक कर सकते हैं। इसमें जो है कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशंस है ना, ये इसका जो है कि सर्जरी होता है और इसमें दिमाग के उस हिस्से पे जो है जिसमें जो है कि ये है आपका जो है कि जहाँ से आपका पार्किंसंस रोग शुरू हुआ है ना? वहाँ पर जो है कि इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, जिससे जो है कि दिमाग में झनझनाहट होती है और उससे जो है कि हमारे शरीर के बाकी अंगों के साथ जो है कि वो संबंध स्थापित करने में कामयाब होता है। तो जहाँ से हम लोगों का मस्तिष्क के जिस अंग से कार्य करने का जो संदेश मिलता है, उसी जगह पर जो है कि इसको इलेक्ट्रोड्स को लगाया जाता है और इस तरह से इसका सर्जरी किया जाता है दिमाग के अंदर। तो दूसरा है कि जब सर्जन जो है कि दिमाग के उस हिस्से पर जहाँ पे पार्किंसंस रोग जो उसके लक्षण दिखाई देते हैं, उसको ही नष्ट कर देता है, निकाल देता है। ये 2 तरह से सर्जरी हम लोग करा सकते हैं। तीसरा जो है कि स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी जो है कि ये एक विकल्प है जिसमें जो है कि स्टेम सेल्स बनने वाली सेल्स से में जो है डोपामाइन्स का उत्पादन किया जाता है। स्टेम सेल्स में सेल्स जो बनाने वाली सेल्स जो है उसमें डोपामाइन्स का जो है कि उत्पादन किया जाना है। पार्किंसंस इलाज के लिए यह एक कारगर थेरेपी है, परंतु अभी इसमें जो है कि काफ़ी शोध चल रहा है और शोध के रिजल्ट आने के बाद ही हम लोग इस पर जो है कि बहुत ज़्यादा बात कर पाएंगे। आपने इतना समय दिया इस वीडियो पे बने रहने के लिए और पार्किंसंस रोग को समझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल में बने रहें और जानकारी हासिल करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।